हेलो फ्रेंड्स, टेक सपोर्ट इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि इसके पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको एमएस वर्ड के कुछ बेसिक कमांड्स बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपको आगे के कुछ कमांड्स बताऊंगा जो कि और भी ज़्यादा यूजफुल है और आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, पूरा से सारा बता देता हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा सारे के सारे। तो सबसे पहले जो कमांड आता है वो है Ctrl+I। तो इसका यूज है कि टू मेक इटैलिक एनी सेलेक्टेड डेटा। यहाँ पे फिर से मैंने एक बार सेलेक्टेड डेटा लिखा है। सेलेक्टेड डेटा का इंपॉर्टेंट मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए। तो सबसे पहला है कि टू मेक द इटैलिक एनी सेलेक्टेड डेटा। दूसरा है CTRL-U टू अंडरलाइन एनी सेलेक्टेड डेटा। एंड तीसरा है CTRL+H फाइंड एंड रिप्लेस। चौथा है Ctrl+ दिस सिंबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द डेटा। तो चलिए हम इन चारों को अप्लाई करके एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा था CTRL+I। CTRL+I से सपोज मैंने अगर इसको सेलेक्ट कर लिया है तो मैं क्या करूंगा कि अगर सब या तो मैं दो काम कर सकता हूँ, तो यहाँ कर्सर आके मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहता तो मैं Ctrl+I अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली इटैलिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इटैलिक हो रहा है। तो ये तो पहला कमांड था। और दूसरा कमांड है हमारा Ctrl+U। Ctrl+U मतलब टू अंडरलाइन से सेलेक्टेड था। अंडरलाइन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो चुका है। जनरली जब हम हेडिंग लगाते हैं तो हमें अंडरलाइन की जरूरत पड़ती है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है हमारी फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कमांड है वो तब यूज होती है जब हमने कहीं गलती कर दी हो, किसी पर्टिकुलर जो वर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट में हमें चेंज करना है, लेकिन हम बार बार जाके पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो ये काफी यूजफुल है उस पर्पज के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या। सपोज अगर जैसे मैंने अगर ये मैनी की जगह यहाँ पर सपोज मैंने मनी लिख दिया, मैंने गलत टाइप कर दिया है, और सपोज मैंने यहाँ पर भी मनी लिख दिया है, कहीं पे मैं मनी लिख देता हूँ और मैंने एक बार और मनी लिख दिया। तो जहां जहां मैंने मनी लिखा है, यहाँ पे जब मैंने मैनी की स्पेलिंग सपोज गलत टाइप कर दी है और मैं इसको मैनी से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने कीबोर्ड से CTRL+H कमांड दूंगा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड व्हाट। आपको सबसे पहले यहाँ जो फाइंड व्हाट में आपको लिखना है कि कौन सा वर्ड आपको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विद मतलब आपको किस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो मैं मनी को रिप्लेस करना चाहता हूँ विद मैनी। जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे मनी को मैनी पर आप देख सकते हैं, जितने भी मनी थे वहां पे सारे के सारे मैनी से रिप्लेस हो गए हैं। तो ये भी काफी यूजफुल कमांड है। उसके बाद जो कमांड आती है हमारी Ctrl+ दिस पर्टिकुलर सिंबल। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी डेटा को बड़ा करना चाहते हैं, सपोज मैं इसकी फॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+ दिस जो सिंबल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है फॉन्ट, बिना कोई माउस के यूज के ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो अब आपकी जो स्क्रीन पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये कमांड भी काफी यूजफुल है, बिना माउस के हम उसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है Ctrl+P। कई बार हम ऐसे सिस्टम पर बैठे होते हैं जहां पर हमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस कर देना। जो Ctrl+P कमांड है ये कहीं पे भी काम करती है। आप चाहे MS वर्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी PDF से डील कर रहे हो, ये कमांड हर जगह काम कर जाती है। तो इस कमांड को याद रखिए कि जब भी हमें प्रिंट लेनी है हम Ctrl+P प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है टू अलाइन द सेलेक्टेड डेटा इन द करेक्ट ऑर्डर। मतलब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये अभी तो ये राइट में, अगर मैं चाहता हूँ उसको लेफ्ट में करना, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+R दबा दूंगा। देखिए ये राइट में हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट में करना चाहता हूँ तो मैं इसको लेफ्ट में कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये भी काफी यूजफुल है। आप इसका भी यूज काफी जगह करते हैं, कई बार जो अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो आखिरी कमांड है जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं करी है, Ctrl+Z। Ctrl+Z बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमांड है, वो सिर्फ MS वर्ड में ही नहीं, बाकी के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं सब में ही, विंडोज के सारे सॉफ्टवेयर में ही लगभग काम करती है। तो वो क्या है, Ctrl+Z होती है टू अनडू द लास्ट एक्शन। मतलब अनडू का मतलब होता है कि जो आपने प्रीवियस कमांड दिया उसको दोबारा करना। मतलब सपोज अगर मुझसे गलती से ये डेटा डिलीट हो जाता है, यानी कि मैंने डिलीट कमांड धोखे से दे दी,
जानबूझ के नहीं दी, मैंने गलती से उससे डिलीट प्रेस हो गया और एडिटर डिलीट हो गया। तो मुझे क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से फिर से Ctrl+Z प्रेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो आपने पिछली कमांड दी थी वो अपने आप रिपीट हो जाएगी। सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसको इटैलिक कर रखा है, सपोज मैंने गलती से इटैलिक कर दिया कीबोर्ड से, तो अगर आपको इसको बार बार सही करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको फिर से इसको इटैलिक करना है, आप इसको Ctrl+Z करके भी सही कर सकते हैं। सपोज या फिर आप कोई भी गलती कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में उल्टी सीधी फालतू की गलती हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, या फिर कोई बटन टाइप हो गई धोखे से। सपोज मैं इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल खराब कर देता हूँ, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सही पोजीशन पर लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+Z तब तक दबाता रहूंगा जब तक ये डॉक्यूमेंट अपनी पहली ऐसी पोजीशन पर सही नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं जैसा डॉक्यूमेंट पहले था बिल्कुल एज इट इज डॉक्यूमेंट हो गया। तो इस वर्ड में काम करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो चिंता मत करिए, आप उस गलती को तुरंत सही कर सकते हैं Ctrl+Z कमांड की मदद से। तो जो भी कमांड्स मैंने आज के ट्यूटोरियल में बताई हैं वो काफी कुछ यूजफुल है, और इस ट्यूटोरियल के पहले ट्यूटोरियल में मैंने जो आपको कमांड्स बताई थी वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इन ट्यूटोरियल्स की जो कमांड्स है उनको प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारे टेक सपोर्ट इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। टेक सपोर्ट इन हिंदी देखने के लिए धन्यवाद। टेक सपोर्ट इन हिंदी देखते रहिए और सीखते रहिए।